अमेरिका में वस्त मुद्दती या मिड टर्म इलेक्शंस के बाद रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में कांग्रेस पर कंट्रोल की जंग जारी है। अभी तक उस तरह से कोई बड़ा क्लियर कट जो सीट्स हैं उनका वो नहीं हो सका, क्योंकि दोनों तरफ से चीज़बाजी जो है वो बराबर बराबर की चल रही है। लेकिन इसके पाकिस्तान के लिए इस सारे इलेक्शन का क्या मतलब है? बाइडन जीतेगा तो पाकिस्तान को क्या फ़ायदा नुकसान है, और अगर ट्रंप जीतेगा तो पाकिस्तान के लिए इसका क्या मतलब है? इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान में भी अहम दौरे होने वाले हैं। मोहम्मद बिन सलमान का दौरा जो है वो एक्सपेक्टेड है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी बिजनेस एज यूजुअल का मैसेज देते हुए दुनिया भर में वो भी अपने दौरे कर रहे हैं। फिलहाल वो लंदन में मौजूद हैं अपने बड़े भाई के पास, और अहम वहाँ पर उमूर पर तबादला ख्याल हो रहा है। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि इन सारे दौरों की भी क्या सिग्निफिकेंस है एट दिस पॉइंट इन टाइम। और हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन और मारूफ सहाफ़ी डॉक्टर मुईद पीरज़ादा मौजूद हैं वाशिंगटन से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम शिफा इन अवैस। पर सबसे पहले तो हम आ जाते हैं अमरीकी मिड टर्म्स पर कि मिड टर्म्स की इस वक्त की जो सूरत हाल है, बड़ा नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है। अब ये जो नेक टू नेक मुकाबला है, इसके रिजल्ट अगर किसी के भी फेवर में आते हैं, व्हाट वुड दिस मीन? देखिए, पिछले 15 दिन से जितना भी मीडिया था, अमेरिका का भी, बरतानिया का भी, मगरब का, वो सब ये प्रेडिक्ट कर रहे थे, और रिपब्लिकन पार्टी का अपना भी बहुत ख्याल था, डेमोक्रेटिक मीडिया का भी यही ख्याल था, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी इसी किस्म के एनालिसिस छप रहा था कि एक रेड वेव होगी, बिकॉज बाइडन बहुत अनपॉपुलर है, उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग जो है वो 40% से भी उनकी कम है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तेल बहुत महंगा बिक रहा है, और लैकलस्टर गवर्नेंस चल रही है प्रेसिडेंट बाइडन की। तो लगता था कि एक रेड वेव होगी, जिस रेड वेव के नतीजे में 30 से ज़्यादा सीटों की सबकत हाउस में, जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, जिसकी टोटल नुमाइंदे और रिप्रेजेंटेटिव 435 होते हैं, और सारी की सारी सीटें अप फॉर ग्रैब थी। तो वो होगा, और सेनेट भी रिपब्लिकन आसानी से कम 2 सीटें ज़्यादा निकाल लेंगे। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है उसमें ये सही है कि हाउस के अंदर रिपब्लिकन लीड कर रहे हैं कोई तकरीबन 15-16 सीटों से, लेकिन वो जो ख्याल था कि 30 सीटों की सबकत हासिल कर लेंगे, वो चीज़ नहीं हो सकी। और सेनेट तो बिल्कुल इस वक्त लटकी हुई है। 3 सेनेट सीट्स जो हैं, एरिजोना, और मैंने लिख के रखा हुआ था 3 है, जिसमें वो भी अप फॉर ग्रैब है, एरिजोना, जॉर्जिया और नेवाडा। उनका गालिबन कल तक फैसला होगा। लेकिन इस वक्त 49 सीट्स जो हैं वो रिपब्लिकन्स के पास हैं, 48 सीट्स जो हैं वो डेमोक्रेट्स के पास हैं। टोटल 35 सीटें जो थी सेनेट की अप फॉर ग्रैब थी। तो लेकिन अगर अब ये हो सकता है कि इसको ये हो सकता है कि जब कल तक इस पे डस्ट सेटल हो तो डेमोक्रेट्स जो हैं वो सेनेट को होल्ड कर जाएं, या रिपब्लिकन्स एक सीट से उन पे सबकत ले जाएं। इस वक्त जो सिचुएशन थी सिलेक्शन से पहले वो ये थी कि 50-50 था, 49-50 कुछ इस तरह से था, और जो वाइस प्रेसिडेंट है कमाला हारिस, वो अपना वोट कास्ट करती थी डेमोक्रेट्स को एक मेजॉरिटी देने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। लेकिन ये कि बहुत फर्क नहीं पड़ सका। हाउस तो रिपब्लिकन्स ले लेंगे, लेकिन मेजॉरिटी इतनी उनकी नहीं है जितना ख्याल था। तो ज़ाहिर इम्प्लीकेशंस भी उसी हिसाब से हैं। जो पहले ख्याल था कि डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, बिकॉज वो उन्होंने ऐलान करना था 15 नवंबर को अपनी फ्यूचर जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन है 2024 में। अब ये वो क्या ऐलान कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनको रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी कंपटीशन है। वहाँ जो फ्लोरिडा के गवर्नर हैं सैंटेज, उनसे उनको खासा कंपटीशन है। अच्छा। सही है। लेकिन अगर हम पार्टीज की बात करें, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स की बात ना करें, तो पाकिस्तान के लिए अगर डेमोक्रेट्स हार जाते हैं या वो उस तरह से एक अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं दिखा सकते जो कि उन्होंने पिछले इलेक्शंस में दिखाई थी, और जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट बनी और प्रेसिडेंट बाइडन आए, क्योंकि पाकिस्तान से बड़ा गहरा ताल्लुक है। पाकिस्तान की सारी सियासत इस वक्त यूएस के ऊपर जो है वो चल रही है। इमरान खान साहब का वो साइफर वाला सारा मामला हो, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की पाकिस्तान में मुदाखलत की सारी बात हो, तो वो सारी चीज़ हमारी डेमोक्रेट्स के साथ चल रही है। क्या रिपब्लिकन्स के आने से पाकिस्तान में जो भी, जिन पर भी इमरान खान साहब को शक है या वो इल्ज़ाम लगाते हैं, उनको कोई है ऐसी कि पाकिस्तान को फ़ायदा होगा अगर रिपब्लिकन्स आ जाएं? देखिए, ये जो डिस्टिंक्शन है ना रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की, ये बेसिकली बड़ी एक पुरानी किस्म की डिस्टिंक्शन है 1980s और 90s की, जिसमें ये था कि रिपब्लिकन्स बेसिकली चूंकि पाकिस्तान मिलिट्री को फेवर करते थे, उनका एक जियो स्ट्रेटेजिक थॉट पैटर्न था, और डेमोक्रेट्स का उस तरह का नहीं था, और डेमोक्रेट्स जो थे वो लेफ्ट लीनिंग थे और इंडिया लीनिंग थे। ये अब इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल रहा नहीं है। अभी जो डिस्टिंक्शन है वहाँ पे ये है कि चूंकि ट्रंप सबसे ताकतवर ताकत हैं, फोर्स हैं रिपब्लिकन पार्टी में, और ट्रंप इमरान खान के बारे में, ये ट्रंप के जो करीबी साथी हैं वो इमरान खान के बारे में पॉजिटिव बातें करते पाए गए हैं। फॉर इंस्टेंस एक मुझे ब्रिटिश पॉलिटिशियन बता रहे थे, कंजर्वेटिव पार्टी की, मैं उनसे लंदन में मिला था, कि जब वो सितंबर में डोनाल्ड ट्रंप को मिले
तो डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि उनको पहले के इमरान खान के साथ मिले थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे ये कहा कि व्हाट आर दे डूइंग टू माय ब्रदर इमरान खान। सो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इमरान खान को पसंद करते हैं, मतलब ये उन्होंने मुझे बताया कि इसी तरह और लोग भी यहाँ समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चूंकि इमरान खान को पसंद करते हैं, इसलिए रिपब्लिकन पार्टी का एक अगर रिपब्लिकन को होल्ड हो जाता था सेनेट में, हाउस में, तो थोड़ी सी कोई ब्रीदिंग स्पेस जो है वो मिल सकती है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को। लेकिन ये भी बहुत कयास आराई इसलिए है कि अगर पाकिस्तान के साथ कोई झगड़ा है, वो प्रेसिडेंट बाइडेन से ज्यादा सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का होगा। पाकिस्तान में जो भी झगड़ा है कि इमरान खान की गवर्नमेंट की डायरेक्शन ठीक नहीं थी, इमरान खान ने CIA के डायरेक्टर से मुलाकात नहीं की, अफगानिस्तान में मदद नहीं की, रशिया की तरफ झुकाव वगैरह वगैरह। रशिया का झुकाव तो बहुत बाद में आया ना। इमरान खान की हुकूमत को हटाने का जो भी मंसूबा था, वो कहानी तो अप्रैल 2021 से शुरू हो गई थी, जब CIA के डायरेक्टर जो है वो इस खत्ते में आए थे पाकिस्तान अफगानिस्तान में, और उन्होंने इमरान खान से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। उस मौके पे इमरान खान ने उनसे मुलाकात करना रिफ्यूज कर दिया, हालांकि वो चाहते थे कि इमरान खान से उनको अफगानिस्तान के हवाले से कंसेशन मिल सके। उसके बाद यही पता चला कि CIA के जितने भी रीजनल सेंटर्स हैं, बिकॉज CIA की बहुत से रीजनल सेंटर्स हैं मिडिल ईस्ट में मुख्तलिफ जगहों पे, तो वहां से बड़ी नेगेटिव पल्स थी इमरान खान के बारे में कि इमरान खान जो है वो बहुत अक्खड़ हैं, बहुत गैर मुनासिब हैं, एरोगेंट हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, अमेरिका को अहमियत नहीं दे रहे। तो ये बेसिकली पेंटागन और CIA का झगड़ा था। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में चूंकि हिंदुस्तानी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी कोई इमरान खान को बहुत फेवरेबल नहीं देखती थी। लेकिन इट इज लेस टू डू विद प्रेसिडेंट बाइडेन एंड मोर टू डू विद द सिस्टम अराउंड हिम। एक तरफ बातें चल रही हैं कि सऊदी अरब से MBS यहाँ पर आएंगे, या पता नहीं वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते। उस दौरे की क्या हमारे ऊपर, जो हमारी सियासत के ऊपर असर होगा? और पहले तो इमरान खान साहब को हमने देखा था कि वो उनको गाड़ी में जो है वो रिसीव भी कर रहे थे, और बड़ा लोगों ने एतराज़ भी किया कि ड्राइवर बन गए उनके ये वो। अब क्या होगा जब वो आएंगे तो? और दूसरा ये कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त लंदन में अपने भाई के पास अहम मुशावरतों में, शर्म अल शेख और उनके भी बड़े बिजनेस एज यूजुअल के दौरे चल रहे हैं। यस, तो ये सारी पाकिस्तानी सियासत जो है इसमें क्या नजर आ रहा है? देखिए, पाकिस्तानी सियासत जो है ना वो हर दिन उसमें तब्दीली आती है। एक दिन पहले 24 घंटे हम चले जाएं तो जब जो 253rd कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद फीलिंग ये थी कि कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस ने किसी किस्म के क्रैकडाउन की अप्रूवल नहीं दिया और उस ख्वाहिश का इजहार किया है, क्योंकि जो पल्स रखी गई उनके सामने आर्मी के जूनियर ऑफिसर्स की, तो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला हुआ कि अब सियासत को ठीक करने की जरूरत है। और वहाँ पे एक बड़ी पॉजिटिव फीलिंग थी उस हवाले से, वो खासी बात लीक भी हुई। अब गुज़िश्ता कोई 18 घंटे से एक नई बैटल लाइन शुरू हो चुकी है, जिसमें ऐसा लगता है कि हाउस ऑफ शरीफ और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान अरशद शरीफ, शहीद अरशद शरीफ के मर्डर के ऊपर एक पंजा आजमाई हो रही है, जिसका बैकग्राउंड ये है कि चूंकि तहरीक इंसाफ के लोगों ने बड़ा वोलेटाइल इल्ज़ाम लगा दिया नवाज शरीफ साहब के ऊपर कि वो कातिल हैं। एक जुलूस चला गया एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर, जिसने कातिल 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 का पूरा दिन शोर मचाया। नवाज शरीफ साहब जो है फाइल हो गई, उनके खिलाफ कंप्लेन भी फाइल होगी। और नवाज शरीफ साहब, मतलब टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, ज़ाहिर उनका इस कत्ल से ताल्लुक नहीं था। उन्होंने एक इन्वेस्टिगेटिव टीम, जिसमें जंग जियो न्यूज़ के एक बड़े अच्छे कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं, वो भी मुर्तज़ा अली शाह साहब जो हैं, उनको उन्होंने कीनिया भेजा। उन्होंने वहाँ से बहुत से फैक्ट टेकिंग की है। अब उस पर आदिल राजा जो एक बड़े इंसाइडर हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के, उनका क्लेम ये है, अगर आप उनके 2-3 ट्वीट देखें, वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब के पास कुछ ऐसे हकायक और फैक्ट्स आ गए हैं कि वो जो है इस्टेब्लिशमेंट को ये कह रहे हैं कि मैं जो भी की लोग हैं उनको एक्सपोज कर दूंगा इसमें, और अगर मेरी बात ना मानेगी। वो क्या चाह रहे हैं इन रिटर्न ये क्लियर नहीं है। लेकिन जो वीडियो एक बड़ी काबिल एहतराज किस्म की रिलीज हुई PMLN के एक लीडर की, परवेज रशीद साहब की, कहा जाता है कि वो भी एक किसी ने अपना डिस्प्लेजर का इजहार किया नवाज शरीफ साहब के साथ, उस हवाले से रिलीज हुई थी। लेकिन नवाज शरीफ साहब अपेरेंटली बड़ी स्ट्रांगली डील कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनकी बात मानी जाए। अब वो इन रिटर्न क्या चाह रहे हैं, क्या नवाज शरीफ साहब जो को कमांडर्स मीटिंग हुई थी उसकी वजह से गुस्से में है कि उनको लग रहा है कि उनको डिलीवर नहीं किया जा रहा है, उनको कहा जाएगा कि अर्ली इलेक्शन करें, बिकॉज PMLN जो है वो अर्ली इलेक्शन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। वो ये चाहते हैं कि कोई यूनिटी गवर्नमेंट बन जाए। अब वो ये समझते हैं कि जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट उनको करनी पड़ी और मुश्किल और सख्त फैसले उनको उठाने पड़े अप्रैल के बाद से, उससे उनका पॉलिटिकल कैपिटल बड़ा ब्लीड हुआ है, उसमें बड़ा हेमरेजिंग हुई है। और PMLN के सब लीडर ये समझते हैं कि अगर इलेक्शन 2-3-4 महीने में होते हैं तो PMLN को बहुत ज्यादा नुकसान होगा उन इलेक्शंस में। वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट या तो अगस्त तक कंटिन्यू करे या अभी गवर्नमेंट डिसॉल्व करके एक यूनिटी गवर्नमेंट बन जाए, जिसमें PMLN, PPP
और पीपल्स पार्टी और पीटीआई वगैरह सब हों, और ताकि सभी जमातों को वजन उठाना पड़े पाकिस्तान की मुश्किल इकोनॉमी का, और इकोनॉमी के बारे में जो भी मुश्किल तरीन फैसले करने वो तीनों जमातें मिलकर करें। अब तहरीक इंसाफ भला ये क्यों चाहेगी, बिकॉज वो तो इनकी इकोनॉमिक जो डिफिकल्टीज हैं मईशत की उस पर कैपिटलाइज कर रहे हैं, ये कह के कि देखें नाकाम हो गए। अगर वो हुकूमत में आ जाते हैं यूनिटी गवर्नमेंट में और 6-7-8 महीने भी यूनिटी गवर्नमेंट में बैठते हैं, तो फिर पब्लिक ये देखिए कि उनको नुकसान ही होगा, किसी के पास भी हल नहीं होगा, सारी जमातों को मार खानी पड़ेगी मईशत की, तो वो ये करना नहीं चाहते। तो इसलिए वहां पर भी एक मुसीबत है, और PMLN हुकूमत छोड़ना नहीं चाहती इस तरह से। अब वो अर्ली इलेक्शन डिसॉल्व नहीं करना चाहते। दरम्यान में अरशद शरीफ का जो मर्डर है वो मेरा ख्याल है कि एक ऐसा मर्डर है, एक ऐसा नाहक खून था जिससे जो उसके प्लॉटर्स और स्कीमर्स हैं उनको इसका नुकसान उठाना ही पड़ेगा। लग यही रहा है कि ये उससे बच नहीं सकेंगे। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर मोईद पीरजादा। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, सहाफ़ी थे और वाशिंगटन के हवाले से हमारे इलेक्शंस में भी उनकी बात कर रहे थे, और पाकिस्तान में इस वक्त जो रस्साकशी चल रही है पावर की उस पर बात हो रही थी।